नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफ़ा आने वाला है। हाँ, हम बात करेंगे 2025 में धान बोनस की 4th किस्त की राशि के बारे में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के किसान हो तो ये न्यूज़ सुन के आपका दिन बन जाएगा और ये न्यूज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है इस बार का बोनस। तो दोस्तों पहले थोड़ा-सी जी धान बोनस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार अपने किसानों को धान की जो खेती होते हैं उसके लिए एक बोनस देती है जिसे हम धान बोनस कहते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बड़ी मदद है जो अपने मेहनत से खेतों में धान उगाते हैं। अब तक हर साल ये बोनस पिछली सरकार में जब भूपेश बघेल की गवर्नमेंट थी उनकी सरकार में 4 किस्तों में पैसों की राशि दिए जाते थे। शुरू में 1 किस्त, फिर तीसरी किस्त और चौथी किस्त की राशि नहीं मिल पाया है। तो वही 1 किस्त की राशि जो बचा हुआ है अब आप सभी किसानों को मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा भूपेश बघेल जी के द्वारा शुरू किया गया आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और चौथा किस्त इस दिन से मिलेगा। अब किसानों का इंतज़ार खत्म, बाकी का पैसा आप सभी के लिए जारी होने वाला है और वो भी आप सभी के लिए शुभ अवसर, शुभ दिन पर आप सभी के बैंक अकाउंट में, आप सभी के बैंक खातों में मिल पाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, विष्णु देसाई जी के द्वारा जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी सौगात होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 14 मार्च होली का जो त्योहार होने वाला है, 14 मार्च होली त्योहार के शुभ अवसर पर, शुभ महापर्व पर आप सभी के लिए, आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट्स हैं या जितने भी सौगात हैं या फिर आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र हैं, ये सभी घोषणाएँ पत्र, ये सभी अपडेट्स, ये सभी सौगातें आप सभी के लिए यकीनन पूरे होने वाला है। और आप सभी को पता ही होगा कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के द्वारा जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी उनके द्वारा ये वादा में कहा गया था कि जब बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का जो बचा हुआ 2 साल के जो बोनस का पेमेंट है, जो बचा हुआ 2 साल के जो बोनस की राशि है, वो भी छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। तो आप सभी के लिए जितने भी वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स निकाले जाते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कहीं न कहीं आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और जो वादे कर दिए जाते हैं मतलब उन सभी वादों को फुलफ़िल करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि 25 दिसंबर 2023 को फिर छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक अकाउंटों में जो 2 साल के बोनस का पेमेंट है, जो 2 साल के बोनस की राशि है, वो भी फिर छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये जितने भी अपडेट है, जितने भी वादे जो आप लोगों से किए जाते हैं विष्णु देसाई जी के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा अवश्य रूप से पूरे किए जाते हैं। तो एक किस्त की राशि जो पुराना धान बोनस का जो चौथा किस्त की राशि है, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो किसानों को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी किसान परेशान हैं, क्योंकि किसान अपने फसल की खेती के लिए दिन रात एक करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, तब जाकर उनकी फसल तैयार होते हैं। और ऐसे में उनकी फसल का अगर एक किस्त की राशि बचा हुआ है तो एक-एक रुपया, एक-एक पैसा किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मायने रखते हैं। तो ऐसे में एक किस्त की राशि का वेट छत्तीसगढ़ के सभी किसान बहुत समय से, बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप सभी किसानों को भी बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स, अब आप में से किसी भी किसानों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। अब बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के सभी किसानों के बैंक खातों में धान बोनस का जो चौथा किस्त की राशि है, 4th किस्त के जो बोनस का पेमेंट है, चौथे किस्त के जो बोनस की राशि है, वो भी आप सभी किसानों के बैंक खातों में, वो भी आप सभी किसानों के बैंक अकाउंट में मिल पाएगा। तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग इंतज़ार करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग वेट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप में से हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 14 मार्च होली त्योहार के शुभ अवसर पर, 14 मार्च होली त्योहार के शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो 14 मार्च होली त्योहार महापर्व उत्सव महोत्सव में सीएम साई की बहुत ही बड़ी ऐलान। तो सीएम विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जितने भी ऐलान किए जाते हैं,
आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स होते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएँ पत्र, आप सभी के लिए जितने भी सौगातें जो निकाले जाते हैं, वो आप में से हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वो आप में से हर किसी के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों को कहीं न कहीं जो है देखने को मिल पाएगा और इंतज़ार आपको करना पड़ता है, वेट आपको करना पड़ता है, कोशिश आपको करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप लोग कोशिशें करेंगे, वेट करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप में से हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो पाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों के लिए भी, छत्तीसगढ़ के सभी युवा साथियों के लिए भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी होने वाली है, बहुत ही बड़ी अपडेट्स होने वाली हैं। आप सभी के लिए एक के बाद एक नए-नए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नए-नए भर्तियाँ, नए-नए वैकेंसीज़, नए-नए अपडेट, नए-नए पोस्ट अभी आप लोगों के लिए निकल कर आने वाले हैं। तो जितनी भी भर्तियाँ होती हैं, जितने भी वैकेंसीज़ होते हैं, जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए और आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए भी 1 लाख पदों पर जो है नई भर्तियाँ होने वाली हैं अगले 2 साल में। चाहे शिक्षक की भर्ती बात करें, एडीओ की भर्ती की बात करें, सहकारिता विभाग की बात करें, आरआई की बात करें या अमीन पटवारी की बात करें। ये तमाम सभी बड़ी-बड़ी भर्तियाँ हैं, तमाम सभी बड़ी-बड़ी नए-नए भर्तियाँ, नए-नए वैकेंसीज़, नए-नए अपडेट आप लोगों के लिए होने वाला है। तो आप में से हर किसी के लिए जो है 14 मार्च होली का जो त्योहार होने वाला है, 14 मार्च होली त्योहार के जो है शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर आप सभी के लिए 2025 में निकल कर आ रहे हैं, तो इंतज़ार करना होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लोग वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, आप में से हर किसी के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप में से हर किसी के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। और अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के लिए ही, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए प्लस 2 साल का जो है रोज़गार पंजीयन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा। मार्क्स लाना होते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको 60% मार्क्स लाना है, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको एग्ज़ाम्स में 50% मार्क्स लाना है। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको एग्ज़ाम्स में 90 नंबर लाना है। देन ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपको एग्ज़ाम्स में 75 नंबर लाना है। इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स कहीं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स, इतने नंबर लाने वाले ही अभ्यर्थियों का जो है भर्ती परीक्षा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम फिर क्वालीफाई हो पाएगा। तो 14 मार्च होली त्योहार के जो है शुभ अवसर पर, शुभ मौके पर ये आप लोगों के लिए जितने भी अपडेट्स हैं या जितने भी सौगातें हैं, जो आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इंतज़ार आपको करना पड़ता है, वेट आपको करना होगा। थैंक यू सो मच।